सो सबसे पहले आप यहाँ पर इस वेबसाइट का इंटरफेस देख सकते हैं, इसका यूआई देख सकते हैं। इसकी थीम थोड़ी सी यूनिक है जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और अब आप देखिए इस वेबसाइट के स्टैट्स, जिसको कि लगभग 11 मिलियन के आसपास, ये काफी अच्छा ट्रैफिक है। मतलब किसी भी वेबसाइट को अगर 1 करोड़ से ज्यादा मंथली विजिट मिलते हैं तो ये एक बहुत ही डिसेंट ट्रैफिक माना जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। लगभग 11 मिलियन के आसपास यहाँ पर इसको मंथली विजिट मिलते हैं। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहाँ पे देखिए कि इसको 60% के आसपास जो ट्रैफिक है वो ऑर्गेनिक सर्च से मिलता है। मैं आपको इसी वीडियो में लाइव आपके सामने चेक करके दिखाऊंगा कि इस वेबसाइट पर जो कंटेंट पोस्ट है, अगर हम उसके रिलेटेड गूगल में या फिर किसी सर्च इंजन में, किसी भी सर्च इंजन में सर्च करते हैं तो आपको उसके रिजल्ट टॉप में रैंक करते हुए दिखेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं कि इस मैसिव ट्रैफिक सोर्स का इस्तेमाल करके कैसे आप एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी वेबसाइट है तो कैसे आप अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके जा सकते हैं, या फिर अगर आपका खुद का कोई प्रोडक्ट या सर्विस है जिसको कि आप प्रमोट करना चाहते हैं तो कैसे आप इस ट्रैफिक सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेनली प्रैक्टिकली हम देखने वाले हैं कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो कैसे आप अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिकली प्रमोट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इसमें कंटेंट बनाने के लिए भी हम एआई का इस्तेमाल करेंगे और कुछ ही मिनटों में आप इस तरह का कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेने वाला हूं डिजिस्टोर 24 का, जो कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं डिजिस्टोर 24 पे आ चुका हूं। आपका एफिलिएट नेटवर्क, आपका एफिलिएट प्रोडक्ट वो कोई भी हो सकता है, वो तो आप पे डिपेंड करता है। एग्जांपल लेने के लिए ताकि मैं आपको समझा पाऊं यहाँ पर, तो मैंने आज इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर कमीशन की बात करें तो $26 के आसपास इस पे कमीशन अवेलेबल है। अगर स्टैट्स की बात करें तो 9% इसका कार्ट कन्वर्जन है और लगभग 1% के आसपास इसका कैंसिल रेट भी है। तो अच्छा प्रोडक्ट है। आपको क्या करना है कि जो भी आपका प्रोडक्ट हो, जो भी आपकी सर्विस हो या फिर आपकी वेबसाइट है, तो आपको सिंपली उसके इन्फो वाले पेज पे जाना है। अगर बात करें एफिलिएट मार्केटिंग की तो उसमें ये वाला पेज आपको मिलेगा सेल्स पेज के नाम पर। तो सिंपली आपको अपने सेल्स पेज पे जाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये उस प्रोडक्ट का सेल्स पेज है, यानी कि कोई भी जब मेरे एफिलिएट लिंक पर क्लिक करेगा तो वो इस पेज पर आने वाला है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और काफी कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इमेजेस भी है, इसमें वीडियोस भी हैं और लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइसिंग मेंशन्ड है और बाई करने के यहाँ पर बटन लगे हुए हैं। तो अगर मुझे इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, वो भी उस ट्रैफिक सोर्स का इस्तेमाल करते हुए, तो हम कैसे कर सकते हैं? ये बहुत ही सिंपल है, मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बताता हूँ। तो इसके लिए जो पहला एआई टूल हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो है चैट जीपीटी। हम इससे कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं जो कि हम उस वेबसाइट पर पोस्ट कर सकते हैं। और ये कंटेंट अगर आप एआई से भी बनाएंगे ना तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। गूगल की नजर में ये सेम ही क्वालिटी का रहने वाला है और बहुत अच्छे तरीके से रैंक कर सकता है। तो ये इसका एक एडवांटेज आप मान सकते हैं। तो कंटेंट हमें क्या बनाना है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक मास्टर प्रॉम्प्ट यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। तो इसको मैं कॉपी करूंगा। ये काफी बड़ा मास्टर प्रॉम्प्ट है, तो ये पूरा मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। इसको मैंने कॉपी कर लिया है और वापस आ चुका हूँ चैट जीपीटी पर और इसको मैं सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। अब ये मास्टर प्रॉम्प्ट आपको कहाँ पर मिलेगा? ये आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो जब मैं टेलीग्राम पर ये वाला वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसके साथ ही ये प्रॉम्प्ट भी शेयर कर दिया जाएगा, तो वहां से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो कंटेंट हम लोग बनाने वाले हैं वो हम बनाने वाले हैं ई बुक के फॉर्मेट में, या फिर कह सकते हैं कि पीडीएफ हम लोग जनरेट करने वाले हैं। तो चलिए ये प्रॉम्प्ट हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हम इसको एंटर करेंगे और ये एक नया प्रॉम्प्ट है। इससे पहले भी हम ऐसे प्रॉम्प्ट यूज कर चुके हैं। इसमें थोड़ा सा हमने एसईओ का ध्यान रखा है ताकि हमारा कंटेंट गूगल में रैंक कर पाए। ये पहले कीवर्ड रिसर्च करेगा। यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले इसने हमसे क्या मांगा है, इसने कहा है कि अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आप अपने एफिलिएट प्रोडक्ट का सेल्स पेज जो है उसका यूआरएल दे सकते हो, या फिर अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है तो उसका जो भी लैंडिंग पेज है उसका यूआरएल मुझे दे दो, या फिर अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो उसका भी यूआरएल दे सकते हो, या फिर अगर आप कोई सर्विस प्रमोट कर रहे हैं तो उसका पेज जो भी है, सर्विस का जो भी इन्फो पेज है उसका यूआरएल भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो ये सब कुछ है, यानी कि मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन इसके अंदर ऐड कर दिए हैं इस बार। तो ये भी चीजें आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर एफिलिएट प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं, तो इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट है उसका जो सेल्स पेज है उसका यूआरएल हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसे एंटर करेंगे। अब इसने क्या किया है, बैकग्राउंड में किया है जो भी प्रोसेस इसने की है। तो जो हमने इसको यूआरएल दिया है, इसको इसने अच्छे से स्टडी किया है, रिसर्च किया है, एनालिसिस किया है कि इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए हमें किन कीवर्ड्स पर काम करना चाहिए। तो वो कीवर्ड्स आपको यहाँ पर ये सजेस्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये आपको 10 कीवर्ड्स की लिस्ट यहाँ पर देगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप 10 मोर यहाँ पर सिंपली मोर लिखकर अगर आप एंटर करेंगे तो ये आपको 10 कीवर्ड्स और दे देगा। बट फिलहाल
फिलहाल ये काफी अच्छे कीवर्ड्स हैं, मुझे काफी अच्छे दिख रहे हैं इसमें कुछ कीवर्ड्स। जैसे कि ये फर्स्ट वाला कीवर्ड भी काफी अच्छा है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा। अब मैंने कीवर्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है आपने। अब हम इसको ये बताएंगे कि भैया मुझे इस कीवर्ड पर कंटेंट बनाना है, तो इतना सा काम है, हम इसको भी यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये प्रोसेस बहुत ही अच्छी है, बस ध्यान से आप देखते जाइएगा। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए तो काफी अच्छा है, बेसिकली ट्रैफिक जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। आपका जो पर्पस है वो अलग अलग भी हो सकते हैं, तो आप पूरा ट्यूटोरियल देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। फिलहाल आप देखिए, अब इसको जैसे हमने अपना कीवर्ड दिया है तो इसने क्या किया है, यहाँ पर देखिए इसने हमें एक ई बुक यहाँ पर जनरेट करके दे दी है पूरी। ये आप देखिए, आपको जस्ट इसे नीचे स्क्रॉल करते रहना है, क्योंकि ये हो सकता है कि आपको 2 पार्ट 3 पार्ट में भी ये प्रोवाइड करवा सकता है। मैंने इसके अंदर इस प्रॉम्प्ट में मेंशन किया है कि मुझे पूरा बड़ा पीडीएफ चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। अगर उसके लिए जरूरत पड़े तो आप 2-3 पार्ट में कंटेंट दे सकते हैं। इसने क्या कहा है, पार्ट 2 विल बी कंटिन्यू विद द एडवांस बैकयार्ड प्लानिंग, ये सब चीजें इसमें अवेलेबल रहेंगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर लिखेंगे कंटिन्यू। ध्यान दीजिएगा क्या चीजें कहां पर मैं क्या एंटर कर रहा हूं, ऐसे ही आपको इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करना है। ये देखो ना, तो इसने पार्ट 2 भी जनरेट करना शुरू कर दिया है। याद रखिए कि हम यहाँ पर एक ई बुक क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए कि हम एक बड़ी हेवी पीडीएफ यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, और ये एक कीवर्ड स्पेसिफिक है, जो कीवर्ड हमने इसको दिया था उसी के बारे में है। ये देखिए आप। ओके, तो ये कंक्लूजन आ चुका है, यानी कि बस इतना सा काम था कि ये पूरा डेटा रेडी हो चुका है। अब लास्ट में आपको 2 ऑप्शन ये देता है। अगर तो आपको ये डेटा अच्छा ना लगे, आपको लगे कि भैया ये तो बहुत ही बेकार है, ये यूज नहीं करना चाहता मैं, तो आप रीजनरेट कर सकते हैं। तो फिर आपको ये नया वेरिएशन देगा, है ना। अगर आपको लगता है कि सही है तो आप इसको मेटा डेटा भी जनरेट करवा सकते हो। बट आपको करना क्या है, मुझे लगता है कि ये डेटा काफी अच्छा है और सही है, हालांकि मैंने उतना टाइम नहीं लिया है इसको चेक करने में, बट मैं आपको समझा रहा हूं, तो हम इसी डेटा का इस्तेमाल कर लेंगे। तो पार्ट 1 यानी कि हम यहाँ से शुरू करेंगे और इस डेटा को यहाँ से हम कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने कंक्लूजन तक यानी कि दोनों पार्ट कंप्लीटली यहाँ से कॉपी कर लिए हैं। उसके बाद आपको docs.google.com पर आ जाना है और एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है और सिंपली डायरेक्टली इस पूरे टेक्स्ट को यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग इसमें आ जाती है, लेकिन अगर आपको लगे कि कहीं पर फॉर्मेटिंग की जरूरत है तो वो आप यहाँ पर फॉर्मेट कर सकते हैं। गूगल डॉक्स में फॉर्मेटिंग के सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से इसने फॉर्मेट ऑलरेडी कर दिया है। तो ये चीजें हमें यहाँ पर हटानी है, जैसे कि यहाँ पर पार्ट 2 लिखा हुआ है और कंटिन्यू लिखा हुआ है, इसे आपने हटा देना है और ये वाला सेक्शन भी आपको हटा देना है। दैट्स इट। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉल टू एक्शन है ये, लर्न मोर हियर। तो हमें यहाँ पर अपना एफिलिएट लिंक ऐड करना है और इसी तरह से ऊपर भी कहीं और भी होगा या फिर बॉटम में आपको मिलेगा, 2 जगह पर सीटीए आपको मिल जाएंगे इसमें। ओके, अब आप देख सकते हैं कि ओवरऑल ये बहुत ही अपीलिंग, काफी अच्छा। यहाँ पर इसने डिस्क्लेमर वगैरह ऐड करके, टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह ऐड करके बहुत ही अच्छे से इसको ऑप्टिमाइज कर दिया है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे। ओके, फर्स्ट पेज में इतना ही रखेंगे। तो ये बहुत अच्छी ई बुक हमारी बन चुकी है। अब आप एक एडवांस काम कर सकते हैं, ये सिर्फ टिप है, ये ऑप्शनल है कि आप ना इसमें अच्छी हाई क्वालिटी इमेजेस ऐड कर दो। अगर आप इसमें इमेजेस वगैरह ऐड करोगे तो ये और भी अच्छा रहेगा, बट फिलहाल ऐसे भी हमारा काम चल जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हम यहाँ से अपना एफिलिएट लिंक कॉपी करेंगे, प्रमोट नाउ पे क्लिक करेंगे। ये हमारा एफिलिएट लिंक है, इसको कॉपी कर लेंगे और आपको देखना है कहाँ कहाँ पर उसने लिंक लगाने को कहा है, तो इसको भी यहाँ पर नीचे कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले इसने यहाँ पर लिंक लगाने को कहा है, तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करोगे। ऊपर यहाँ पर आपको लिंक का आइकन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है, अपना यूआरएल यहाँ पर पेस्ट करना है और अप्लाई कर देना है। तो इसमें आपका यूआरएल लग जाएगा। इसी तरह से अपन थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखो सेम आपको यहाँ पर भी करना है। इसको आप हटा दोगे और इसे सिलेक्ट करोगे और इसमें भी अपना एफिलिएट लिंक ऐड करो। हालांकि प्रोडक्ट की इमेजेस वगैरह भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो चलिए एटलीस्ट एक इमेज हम यहाँ से ऐड कर देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो पूरे मेन्यूज है, इंसर्ट पे आपको जाना है, इमेजेस पे जाना है और यहाँ से अपलोड कर सकते हो। और मुझे इस इमेज को थोड़ा सा क्रॉप करना है, इतना ही यूज करना है और इसे हम नेक्स्ट पेज पर रखेंगे। ओके, इतना मैंने और क्रॉप कर दिया है इसको। तो ये देखिए अब हम इस तरह से साइड में इसको लगा सकते हैं। बाकी थोड़ा और टाइम लीजिए और अच्छे से आप इसको ऑप्टिमाइज कर लीजिएगा। ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बता दिया है और इसको भी अपन सेंटर अलाइन कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, तो ये अच्छा हो जाएगा। इस तरह से आप कॉल टू एक्शन लास्ट में दे सकते हैं। तो ओवरऑल ये अच्छा बन चुका है और लास्ट में कॉल टू एक्शन भी बहुत अच्छा हो चुका है। एक चीज आप कर सकते हैं, वो है बिल्कुल बॉटम में आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पर आपको एफिलिएट डिस्क्लेमर जरूर से ऐड कर देना है, जो कि हमने ऐड कर दिया है। तो ये देखिए ये कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद सिंपली आप यहाँ पर एक बार क्लिक करोगे तो ये पूरा आपका जो टाइटल है, जो हमारा मेन कीवर्ड भी है, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हमारा पूरा पीडीएफ या फिर ई बुक रेडी हो चुका है। उसके बाद आपको फाइल पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे जाना है और डाउनलोड एज पीडीएफ डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अब कपल ऑफ सेकंड्स आप वेट करिए। ये देखिए आपका यहाँ पर जो ई बुक है, आपका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये कंटेंट क्रिएट करने का पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम डायरेक्टली चलते हैं उस ट्रैफिक
सोर्स पर, जिसका मैंने इंट्रो में ही जिक्र किया था और पूरे स्टैट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये आप देख सकते हैं 11 मिलियन के आसपास इसको मंथली विजिट मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छा डिसेंट ट्रैफिक माना जाता है। और अगर आप इस वेबसाइट का नाम देखोगे तो इस वेबसाइट का या फिर प्लेटफॉर्म का नाम है anyflip.com। अब आप इस पे सिंपली जा सकते हैं और जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो ये इस प्रकार से दिखेगा और मैं आपको ऑलरेडी इसका इंटरफेस दिखा चुका हूं। तो जैसे ही आप इस पे आओगे तो आपको साइन अप बटन पे क्लिक करना है और बिल्कुल फ्री में यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। एंड गाइज, इस वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट करना भी काफी इजी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंपली आपको अपना ईमेल देना है, पासवर्ड क्रिएट करना है और क्लिक टू वेरीफाई पे आपको क्लिक कर देना है और टर्म्स एंड कंडीशन जो भी इनकी है उनको देख के आपने एग्री करना है। देन सिंपली साइन अप बटन पे आपको क्लिक करना है। इसके अलावा फेसबुक या गूगल से तो डायरेक्टली भी आप साइन अप कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए गाइस कि मैंने अपनी इस वेबसाइट में लॉगिन कर लिया है अपने अकाउंट में। तो ये लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आपको ऐसे नहीं दिखता है ना तो आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे और होम पेज पे आपको आ जाना है। उसके बाद ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जिससे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी ई बुक्स को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। अब ये सब तो हम देखेंगे ही, प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम इस वेबसाइट पर कंटेंट पोस्ट करते हैं तो क्या वो गूगल में रैंक कर सकता है, इंडेक्स हो सकता है। तो इसको मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे बिल्कुल छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो पहले आप वीडियो देखिए आराम से। अगर आपको लगे कि आपके लिए यूजफुल है तो आपने एक प्यारा सा लाइक करना है और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी आप कर सकते हैं। वीडियो को हाइप तो आपने करना ही है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही यूजफुल अपडेट्स हमेशा मिलते रहें। तो चलिए यहाँ पर पॉइंट पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि गूगल में मैंने ये वाला कीवर्ड सर्च किया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, थ्योरी ऑफ फूड ई बुक। अगर आप ये सर्च करेंगे, आप खुद सर्च करके देख लेना, गूगल में हमने सर्च किया है। तो इसमें पहला रिजल्ट आप देखिए, एनीफ्लिप का ये पहला रिजल्ट है। इसके नीचे और भी बड़े बड़े वेबसाइट्स आपको रैंक करते दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये वेबसाइट टॉप में रैंक कर रही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग अभी पेज नंबर 1 पे हैं। तो आप खुद इसको सर्च करके देख लेना। और इसके अलावा एक और कीवर्ड मुझे मिला, यहाँ पे आप देखिए योगा फॉर अपर प्राइमरी स्टेज। अगर आप इसको सर्च करते हैं तो यहाँ पर भी आपको ये देखिए सेकंड नंबर पर ऑलमोस्ट, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा बीच में, ये आपको वेबसाइट यहाँ पर रैंक करती हुई नजर आएगी और ये भी फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही है। एंड ये है थर्ड कीवर्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हमने सर्च किया है और थोड़ा नीचे आएंगे तो इसमें भी आपको ये वेबसाइट रैंक करती हुई मिल जाएगी। एंड ये है एक और कीवर्ड, ये आप देखिए इसमें तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर ये काफी कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है एक्चुअली, डेजर्ट्स लवर कुकबुक। अगर आप सर्च करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये रैंक कर रही है वेबसाइट, तो आपके सामने है और ये भी शायद पहले पेज पे। यहाँ जो भी रिजल्ट मैंने आपको दिखाए वो फर्स्ट पेज के रिजल्ट हैं और ऐसे ना बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स हो सकते हैं। मैंने सिर्फ थोड़ा सा टाइम देकर के ये कीवर्ड्स आपको दिखाने के लिए निकाले हैं। यानी कि आपको सिर्फ ये समझना कि भैया ये जो वेबसाइट है, अगर हम इस पे कंटेंट पोस्ट करते हैं तो इसमें पूरी कैपेबिलिटी है। अगर हमने अच्छे से एसईओ किया है, सही कीवर्ड पे अगर हमने काम किया है तो हम गूगल में जगह बना सकते हैं। और अगर हमने गूगल में एक बार जगह बनाई तो हमें लंबे समय तक ट्रैफिक मिल सकता है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आने के बाद अपना ई बुक हमें यहाँ पर अपलोड करना है। तो इसके लिए ऐड न्यू ई बुक, इस पे आपको क्लिक करना है और सबसे पहले आप यहाँ पर टाइटल दोगे, डिस्क्रिप्शन दोगे, लेकिन उससे पहले जो भी आपका ई बुक है उसे आप यहाँ पर अपलोड करोगे। ओके, ये देखो जैसे मैंने ई बुक यहाँ पर सिलेक्ट किया ना तो इसने टाइटल ऑटोमेटिकली ले लिया है। तो यही हमारा टाइटल होने वाला है। बट अगर आपको समझ में ना आए कि भैया मैं क्या टाइटल दूं, क्या डिस्क्रिप्शन दूं, कौन से टैग्स मुझे लगाने चाहिए, तो जहां से आपने ये पूरा ई बुक बनाया है, जिस मास्टर प्रॉम्प्ट से, आपको वहीं पर आ जाना है चैट जीपीटी में, उसी जगह पर आपको आ जाना है। तो लास्ट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा मेटा डेटा, इसको आप कॉपी करो, सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दो एंड उसके बाद इसे एंटर कर दो। और यहाँ पे देखिए मैंने इसको एंटर कर दिया है। तो इस मास्टर प्रॉम्प्ट में मैंने सारी चीजों का ध्यान रखा है। यहाँ पर आपको पूरा जो भी आपका कंटेंट है उसके रिलेटेड, ये देखो सारे आपके फोकस्ड कीवर्ड से रिलेटेड ही आपको यहाँ पर जो मेटा डेटा है वो आपको मिलने वाला है। ये आपका मेन कीवर्ड है, ये आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं एंड थोड़ा और नीचे आएंगे ये आपका यूआरएल हो सकता है, ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ये लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस पूरे डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हम ऐड कर देंगे। टाइटल तो इसका सही है, जो ई बुक का टाइटल था वही टाइटल इसने ले लिया है। और कैटेगरी में जाएंगे हम, यहाँ पर इसको लाइफस्टाइल में रख सकते हैं, शायद कोई दिक्कत नहीं है। जो भी रिलेटेड कैटेगरी हो आप उसमें रख सकते हो। ओके, तो इसको अपने यहाँ पर ये होम एंड गार्डनिंग है तो इसमें अपन होम में या फिर डिज़ाइन में इसको रख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर डिज़ाइन में इसको रख देता हूँ। जो भी रिलेटेड कैटेगरी आपको मिले आप उसको सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर नन पे रखना है, ये जो लिखा हो ना अलाउ रीडर्स टू डाउनलोड फाइल, तो इसको आपने टिक रखना है, लेबल को आपने नन रखना है। और रही बात टैग्स की, तो यहाँ पर आप कॉमा सेपरेटेड टैग्स लगा सकते हैं जो भी इसके रिलेटेड हो। और इसके लिए वापस आपको चैट जीपीटी पे आ जाना है, यहाँ पर आपको टैग्स मिल जाएंगे। ये देखो ये कुछ टैग्स हैं, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। कैटेगरी होम एंड गार्डन ही इसने बताया है, तो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये मैंने टैग्स यहाँ पे नोटपैड में रखे हैं और इसमें मैं यहाँ पर कुछ कॉमास लगा लेता हूँ और इसको अपन
सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। ओके, ये देखिए इस तरह से लग जाएंगे। तो जितने भी आपको लगाने हो लगा लेना। उसके बाद थोड़ा और नीचे आएंगे। ये सब चीजें तो हो चुकी हैं, बस इतना सा काम है आपके सामने। बहुत ही इजी प्रोसेस है। हालांकि इसमें बहुत सारी एडवांस एडिटर वगैरह होते हैं, कुछ चेंज करना चाहो तो आप कर सकते हो। कवर भी आप फ्रंट पेज के रूप में रख सकते हो। यहाँ पर टेम्पलेट वगैरह भी हैं, तो इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिकेबल नहीं होता है, बट आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देना और मेंशन कर सकते हो कि इस लिंक को कॉपी करके यूज कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये डाउट होगा कि भैया हमें ट्रैफिक कैसे मिलेगा, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हालांकि बहुत सारे लोगों को या कहें सबको ये चीज पता है कि पीडीएफ में या फिर ई बुक में आपके जो लिंक्स होते हैं, जैसे कि ये हमने यहाँ पे लिंक लगाया है, तो ये क्लिकेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें ट्रैफिक मिलेगा। तो ये गूगल में रैंक करेगा, तो वहां से लोग अगर इसको डाउनलोड करते हैं, कहीं से भी एक्सेस करते हैं, जो भी इसको ओपन करेगा वो इन लिंक्स को एक्सेस कर सकता है। तो चलिए मैं वापस आ चुका हूँ यहाँ पर। ये इतना सा ही काम है इसमें, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और कैटेगरी। देन सेव एंड क्लोज पे आपको क्लिक कर देना है। दैट्स इट गाइस, आपका जो ई बुक है वो पब्लिश हो चुका है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो सिंपली आप टाइटल पे क्लिक करोगे। एंड इस वेबसाइट पर कंटेंट पोस्ट करना फ्री है, इजी भी है। और कंटेंट इजीली क्रिएट कैसे करना है उसके लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छा मास्टर प्रॉम्प्ट भी दे दिया है, तो आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स इसमें नहीं होने वाली हैं। ये आप देखिए इस तरह से ये पूरा ई बुक यहाँ पर कोई भी रीड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। तो डाउनलोड आपको जरूर अलाउ रखना है ताकि लोग डाउनलोड कर पाएं। लिंक आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर सकते हो, बट वो क्लिकेबल नहीं होता है। हालांकि आप कॉल टू एक्शन दे सकते हो कि भैया इस लिंक को कॉपी करके यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आपका ई बुक दिखने वाला है, कोई भी इसको रीड कर सकता है, देख सकता है। तो आई होप गाइज ये पूरी प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि कैसे हम इस मैसिव ट्रैफिक सोर्स का इस्तेमाल करके अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके जा सकते हैं, या फिर खुद के प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी जरूर आपके लिए यूजफुल रहेगी और आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बट स्टिल अगर आपका कोई डाउट रह गया हो, या फिर आपकी कोई क्वेरी हो, या फिर मैंने ही कुछ मिस कर दिया हो, तो वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। अब आपने वीडियो को लाइक करना है, हाइप करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना है। मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच।